हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे साइंस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डायनामाइट का प्रमुख अव्यय है, तो डायनामाइट के जो प्रमुख अव्यय है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल्ली में उपस्थित मुख्य धातु है, तो क्लोरोफिल्ली में मुख्य धातु जो होता है मैग्नीशियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो अल्कोहल का जो प्रयोग है -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने वाले में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा सबसे पहले, उसके बाद द्रव्यमान नियत रहेगा। ठीक है। द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा लेकिन आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल जो है माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है, तो देखिए ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा ध्वनि तेज गति से चलता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम गैस में गति करता है ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य आँख के लिए बिंदु कितना होता है, तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है, मतलब एक सामान्य मनुष्य अनंत तक देख सकता है। ठीक है। और मिनिमम होता है 25 सेंटीमीटर, आपको बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो प्रकाश का सबसे अच्छा जो प्रवर्तक है वो समतल दर्पण को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण साथ साथ होना चाहिए, आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो निकट दृष्टि दोष का सबसे बड़ा कारण है कि नेत्र लेंस जो है मोटा हो जाता है तथा फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में और फोकस दूरी कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालक पर ताप का जो प्रभाव पड़ता है वो है कि ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, ताप बढ़ता है तो चालकता बढ़ता है, और फिर घटने पर घटता है। ताप बढ़ता है तो चालकता बढ़ता है और ताप घटता है तो चालकता घटता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हीटर का तार जो है बना होता है किस चीज़ का, तो नाइक्रोम का। हीटर का तार नाइक्रोम का बताए थे पिछले बार। और बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, CO2 यानी CO2 गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या है, तो अम्लीय है। क्या है, अम्लीय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, CO का गैस का गुण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का गुण क्या है, तो उदासीन है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उदासीन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अम्लीय। ठीक है। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम जो हो सकती है वो 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उससे कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और वही क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है अनिवार्य रूप से रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर के क्या प्रभाव पड़ता है, तो अभी बताए कि क्षार का जो लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दिया सलाई बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है जिससे दिया सलाई बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग
प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो साबुन बनाने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को। ठीक है, देखिए रक्त का कितना प्रतिशत जो है भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग आपका प्लाज्मा होता है रक्त में। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। अमाशय में भोजन पचता जो है अम्लीय माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ब्रिक का जो भार होता है कितना होता है? तो 150 ग्राम भार होता है। और मस्तिष्क का भार बताए थे मैंने कि मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है और ब्रिक का भार 150 ग्राम। याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो 1.5 लीटर लगभग मूत्र जो है उत्सर्जन करता है। ठीक है। हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन जो है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हार्मोन क्या करता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है? तो मेरुदंड। क्या है? मेरुदंड। ठीक है। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मेरुदंड में जो है 31 तंत्रिका निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन जो था प्रथम कंप्यूटर वायरस था। ठीक है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो सुहागा का रासायनिक नाम जो है वो बोरेक्स है। क्या है? बोरेक्स। ठीक है। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कवक जो है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोकून का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोकून का मुख्य स्रोत इरिथ्रोजाइलोन कोका है। ठीक है, अकवन बोलते हैं, अकवन। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीत रस को स्रावित करता है? तो क्या? यकृत यानी लीवर। ठीक है। नेक्स्ट है कि फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन है पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह का जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किए थे। ठीक है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है? तो क्या? आंसू स्रावित करते हैं। लैक्रिमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं? आंसू स्रावित करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि रबर है। तो रबर एक है प्राकृतिक बहुलक। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है? तो फैथोमीटर से समुद्र का गहराई मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन जो है प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा कितने बराबर होते हैं? 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या है? तो डेसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हृदय तथा फेफड़ा की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो थर्मामीटर के आविष्कारक जो है वो फ़ारेनहाइट है। चलिए आज के क्वेश्चन इतना ही। वीडियो यहाँ तक आप देखें तो आप मेरे तरफ से आपको दिल से थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्त में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।